हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं 498A की क्वाशिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कुछ सालों में मैंने अराउंड 13 या 14 हाई कोर्ट्स पूरे इंडिया के जो है एक्सप्लोर कर लिए हैं और उसमें हर एक केस में मैंने 498A की क्वाशिंग जो है उसको परस्यू किया है। अलग अलग हाई कोर्ट्स का अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। बहुत जगह ज़्यादा जो है बहुत जगह बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स भी मिले हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ जो है शेयर करूं कि क्या क्या हाई कोर्ट जो है कैसे कैसे सिचुएशन में 498A की क्वाशिंग जो है कंसिडर करता है और क्या क्या आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। मैंने सोचा आज इस वीडियो के द्वारा आपसे अपना एक्सपीरियंस जो है डिस्कस करूं। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब भी 498A की आप क्वाशिंग के लिए जाते हैं तो आप जो है पूरी की पूरी क्वाशिंग के लिए कई बार चले जाते हैं। पूरा मतलब अपने लिए भी चले जाते, पेरेंट्स के लिए भी चले जाते, इकट्ठे चले जाते कई बार। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कि हस्बैंड का ज़्यादातर जो है क्वाशिंग में 95% केसेस में मैंने क्वाशिंग नहीं देखी है। 95% केसेस में हस्बैंड की क्वाशिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आप मुझसे पूछेंगे वकील साहब बताइए केस तो झूठा है, क्यों नहीं होगी क्वाशिंग। देखिए, अगर केस झूठा है या सच्चा है इस बेसिस पे आप क्वाशिंग के लिए जा रहे हो तब तो आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी क्वाशिंग। तो आप हैरान हो जाएंगे कि जी झूठे केस के लिए ही तो क्वाशिंग जाते हैं। बिल्कुल आप झूठे केस के लिए ही क्वाशिंग जाते हैं, बट क्वाशिंग में झूठ सच का फैसला नहीं होता है। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि वकील साहब फिर बताइए किस चीज़ का फ़ैसला होता है, कैसे जो है कोर्ट चलता है क्वाशिंग के लिए, क्या कोर्ट की सोच रहती है जब भी हम 498A की क्वाशिंग के लिए जाते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने एक विस्तृत गाइड भी बनाई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप जो है बहुत सीरियस हैं मेरे कंटेंट को लेके, मेरी वीडियोस को लेके, तो मैंने जो टॉप 10 मेंबर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गाइड मैंने जो है बनाई है। अगर आप जो है वो 10 लोगों में से हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत ही वो गाइड आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी गाइड का लिंक दिया हुआ है, तो आप बहुत डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे जो है 498A की क्वाशिंग चलती है। तो अभी जो है 2 मिनट का पॉज लीजिए, वो गाइड को डाउनलोड कीजिए और आप देखेंगे कि आपको जो है बहुत ही मैं डिटेल्ड जानकारी जो दे रहा हूँ 498A के ऊपर। बहुत ही एक्सक्लूसिव गाइड है, इसलिए सिर्फ मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है 10 बंदों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, 10 मेंबर्स के लिए जो बहुत सीरियस है। क्योंकि देखिए, ये इन्फॉर्मेशन ये है कि सबको बांटना ज़्यादा मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि कई लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं। तो अगर आप बहुत सीरियस हैं तो डाउनलोड कीजिए। आगे वीडियो पे चलते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कोर्ट फिर कैसे सोचता है क्वाशिंग के लिए, क्या चीज़ कोर्ट सोचता है, क्या सोच रहती है, कैसे क्वाशिंग करता है कोर्ट। देखिए, कई कोर्ट्स मैंने देखा है, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ में जब मैं क्वाशिंग के लिए जाता हूँ तो मैंने देखा है कि कई बार कोर्ट्स ये कहते हैं कि वकील साहब आप डिस्चार्ज पे आर्ग्यू कर लीजिए, हम आपके पेरेंट्स को जो है कुछ रिलीफ दे देते हैं। कई बार पेरेंट्स को रिलीफ मिल जाता है कि स्टे ऑन अपियरेंस, और कोर्ट आपको ये अलाउ करता है कि आप जो है डिस्चार्ज पे जाके आर्ग्यू कीजिए। ये मैंने दिल्ली और चंडीगढ़ में ज़्यादातर ये प्रैक्टिस देखी है। कैलकाटा साइड जो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि उसमें जो है प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे लिस्टिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जलपाईगुड़ी बेंच में ज़्यादा दिक्कत नहीं है जितना कैलकाटा का मेन बेंच है। तो जलपाईगुड़ी बेंच में जल्दी हेयरिंग्स हो जाती हैं और वहाँ पे जल्दी जल्दी हमें जो है रिलीफ मिलता है। बाकी जो कैलकाटा साइड जो बेंच है वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि वहाँ पे लिस्टिंग की प्रॉब्लम होती है और आपको सिर्फ 4 से 5 महीने हफ्ते या महीने का स्टे ऑर्डर मिलेगा। एक लिमिटेड स्टे ऑर्डर वहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ से आप लिमिटेड स्टे ऑर्डर लेके आप मेरिट पे क्वाशिंग पे आर्ग्यू कर सकते हैं। तो वहाँ पे कोर्ट मेरिट्स पे सुन लेते हैं, पर 4 से 5 महीने का आपको स्टे ऑर्डर मिलेगा। वहीं आंध्रा में, आंध्रा साइड अगर जाएंगे या बेंगलोर साइड अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको स्टे ऑर्डर मिल सकता है। पेरेंट्स पे स्टे ऑर्डर आपको पहली डेट पे एक्स पार्टे भी मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद आप मेरिट पे जाके क्वाशिंग कर सकते हैं आर्ग्यू। महाराष्ट्र का भी यही है एक्सपीरियंस। बॉम्बे हाई कोर्ट में कई बार जा चुका हूँ, तो वहाँ पे भी यही सेम एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि पहले स्टे ऑर्डर मिलता है और उसके बाद वही सेम केस आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी मिलेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया जो क्वाशिंग की प्रैक्टिस है वो सिमिलर ही रहती है।
कुछ दिल्ली का कोर्ट ऐसे है कि दिल्ली के कोर्ट्स जो है ज़्यादातर डिस्चार्ज पे कहते हैं कि आप आर्ग्यू कर लो, हम मेरिट्स में बाद में सुन लेंगे। तो ओवरऑल ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बट कई केसेस में ऐसा भी मैंने देखा है कि सिर्फ अरनेश कुमार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आपको बोल दिया जाता है कि आपकी जो क्वेश्चनिंग है वो डिस्पोज ऑफ हो गई है। ये चीज़ अगर ऐसा होता है आपके केस में कि अरनेश कुमार की गाइडलाइंस देके क्वेश्चनिंग जो है डिसमिस कर दी गई है, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा होता है। ओवरऑल मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स की क्वेश्चनिंग के लिए आप जा सकते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स के ही जाइए। सबसे ज़्यादा रिलीफ मैंने पेरेंट्स के लिए ही देखा है आज तक। अगर आपको स्टे ऑन ट्रायल चाहिए या स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन भी चाहिए, पेरेंट्स के लिए बहुत इजीली मिल जाएगा, रादर देन आप पूरी की पूरी क्वेश्चनिंग के लिए जाएंगे कि पूरी हस्बैंड और पूरी फैमिली की क्वेश्चनिंग के लिए जाएंगे, तो रिलीफ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आप मेरे से पूछेंगे कि हस्बैंड के क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि हस्बैंड के लिए भी तो फॉल्स केस है। देखिए, अगर आपका केस आर्ग्यूमेंट ये है कि केस फॉल्स है या ट्रू है, इसका जो फैसला है मैटर ऑफ ट्रायल कहता है कोर्ट। हाँ, अगर 498 के कुछ केसेस में इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बनते हैं, जैसे टॉन्टिंग का है, अभी एक रीसेंट दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें टॉन्टिंग को कहा है कि ये 498 के एम्बिट में नहीं आता। तो अगर आपके जो केस है वो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जिसमें एलिगेशंस बनते ही नहीं है 498 के, इंग्रेडिएंट्स बनते ही नहीं है, क्रूअल्टी और डाउरी डिमांड है ही नहीं, तब आप हस्बैंड की भी क्वेश्चनिंग के लिए जा सकते हैं। बट अगर आपकी एफआईआर में क्रूअल्टी है, मतलब क्रूअल्टी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ डाउरी डिमांड है, तब हस्बैंड की क्वेश्चन के लिए आप बिल्कुल भी मत जाइए, आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। पेरेंट्स की क्वेश्चन के लिए आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ पेरेंट्स की क्वेश्चन के लिए ट्राई कर सकते हैं। हस्बैंड्स के लिए कुछ फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर आप क्वेश्चन के लिए जाते हैं तो कुछ सेक्शंस में आपको रिलीफ मिल सकता है, जैसे मार पिटाई का सेक्शन है, अगर मेडिकल नहीं है तो मार पिटाई के सेक्शन में आपको रिलीफ मिलेगा। 354 में कई बार रिलीफ मिल जाता है कुछ केसेस में, अगर फादर इन लॉ पे 354 लगा हुआ है या ब्रदर इन लॉ पे लगा हुआ है, तब आपको रिलीफ मिल सकता है। और 377 पे तो दिल्ली हाई कोर्ट की एक स्पेसिफिक जजमेंट है कि 377 तो बिल्कुल बनता ही नहीं है अब, क्योंकि अभी एक नवजोत सिंह जौहर की जजमेंट आई है, तो 377 जो है अगर आपके ऊपर लगा है तब आप क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। उस पर कई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की भी और कई हाई कोर्ट्स की भी। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक्सपीरियंस हाई कोर्ट्स का कैसे रहा मेरा, और सबके जो है मैंने एक्सपीरियंस का जो एक आर्टिकल भी मैंने लिखा है, अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो पूरा मैंने ऑल ओवर इंडिया का जो एक्सपीरियंस लिया है क्वेश्चनिंग में, उसका आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो ये मैं ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कैसे आपको क्वेश्चनिंग परस्यू करनी चाहिए, कैसे आपको क्वेश्चनिंग लेनी चाहिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।